लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को SSS हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। ये 1 नवंबर से 7 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और ये सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो लियो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेकर और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि आपके पर्सन की आपके प्रति अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा, ये देख लेते हैं। तो देखते हैं कि जो लियो अपने पर्सन के प्रति क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं वो उनको लग रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई भी हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चालबाजी नहीं होनी चाहिए। उनके साथ कुछ भी वो चाहते हैं कि आप इतने रूड ना बने, इतने सख्त ना बने। ये डिसीजन लेना चाहे आपके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन आप उनके साथ एक कम्युनिकेशन करें, उनसे मिलें, ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप आगे बढ़ें। और अगर बहुत दिनों से मिल नहीं पा रहे हैं तो टूर ट्रैवल करके आगे बढ़ें, उनसे मिलें, या फिर अगर आप दूर रह रहे हैं तो फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है, समय रहते इसमें डिसीजन लिया जाता है, तो ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ा जाता है तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए कि आप इसमें समय रहते आपको डिसीज़न लेना चाहिए, कि अगर समय रहते इसमें डिसीज़न लिया जाता है तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वो आपसे चाहते क्या हैं, जो लियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। लियो आपके पर्सन आपसे वो चाहते हैं कि ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में बन रही हैं। आगे जाकर ये रिश्ता जो है शादी में कन्वर्ट हो सकता है या फिर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ये जो पेयर है, ये जोड़ा, इसे कोई अलग नहीं कर सकता। और क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन है, आकर्षण है काफ़ी, तो वो चाहते हैं कि वो आप अपना पैशन फॉलो करें, अपना जुनून फॉलो करें, जो भी आप चाहते हैं उसे करें, लेकिन इसके साथ होने वाले नुकसान को आप इग्नोर ना करें, क्योंकि हर ऑफ़र जो दिखाया जाता है वो हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होता। तो उन चीज़ों को आप थोड़ा सा महसूस करें। चीज़ों को देखकर, सोच समझ कर ही आप कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो वो डिसीज़न लें। और क्लैरिटी, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लें, क्लैरिटी लाएं इस रिश्ते में, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। अगर आप दिल से ना लेकर दिमाग से सोचेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे तो इस रिश्ते में जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और ये रिश्ता एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में होगी और काफ़ी खुशहाल ये रिश्ता हो सकता है। सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल सकती हैं। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं लियो के आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर, आप उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड द हर्मिट। तो आपको लगता है कि आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, तो अभी आपको लग रहा है कि आपके साथ माइंड गेम, मैनिपुलेशन हुई है, कुछ धोखा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। वो जो आप महसूस कर रहे हैं कि जितना आपने उन पर विश्वास किया, जितना आपने भरोसा किया, उतना ही आपको इसमें परेशानी हुई है। कुछ ऐसा हुआ है कि
उन्होंने आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, आप उनके लिए अब भी महसूस कर रहे हैं, दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, आप अब भी रिलैक्स नहीं हो पाए हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में उन्हें प्यार है, मोहब्बत है, इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, तो फिर भी आप इस रिश्ते में उठकर इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं। हीलिंग मेडिटेशन के बाद अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपने पैरों पर खड़े होते हुए, थोड़ा सा स्पेस लेते हुए, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए, आपको लग रहा है कि उन्होंने जो भी किया कोई बात नहीं। आप क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि 9 ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स, धोखाधड़ी का, एंजाइटी, स्ट्रेस का कार्ड, और एस ऑफ सोर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत का कार्ड। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर जब समय अच्छा होगा, वक्त सही होगा, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगे और अपने पैरों पर खड़े होते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आप इस रिश्ते को एक मौका और देने की कोशिश करेंगे। आपको लग रहा है कि अगर आप इस रिश्ते को एक मौका और देंगे और कोई माइंड मैनिपुलेशन नहीं होगी, तो शायद कहीं ना कहीं फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। आप अपने पर्सन को हीलिंग मेडिटेशन के बाद अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए फिर से एक मौका देने के बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। जी, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में, क्योंकि ये रिश्ता बहुत नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, बहुत परेशानियां, दिक्कतें रही हैं, तो अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, ताकि फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई तकलीफ ना हो। और हीलिंग मेडिटेशन के बाद इसमें किसी नॉन पर्सन की मदद लेते हुए आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। इसमें आप परिवार की मदद ले सकते हैं, फैमिली की मदद ले सकते हैं, किसी नॉन पर्सन की मदद ले सकते हैं, या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए अगर एक छोटी सी एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो यंग एनर्जी के साथ मिलकर, ये जो इमेच्योर एनर्जी है या नई एनर्जी है, अगर एक शुरुआत होगी तो धीरे धीरे करके रिश्ता फिर से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा, और वो गुड न्यूज़ ये होगा कि ये रिश्ता फिर से गोल्डन स्टार हो सकता है, फिर से खुशहाल हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते को दोबारा से वो खुशहाल बनाए और परिवार, फैमिली की मदद लें या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। इसका आउटकम देख लेते हैं कि 1 नवंबर से 7 नवंबर तक के लिए इसका आउटकम क्या रहेगा। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हुए कि आप इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि सबसे पहले आप फ्रीडम और आज़ादी के साथ सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, इन सब चीज़ों के लिए खुद का स्टैंड लेते हुए आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, या कह सकते हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आने वाली है, खुशहाली आने वाली है, क्योंकि दोनों तरफ से ही इमोशंस हैं, दोनों तरफ से ही अब भी प्यार प्रेम है, भले ही जाहिर नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्यार प्रेम है। तो करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है, फिर से मजबूत हो सकता है रिश्ता। लेकिन पहले अपने पैरों पर खड़ा होना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, और करेज, हिम्मत और साहस के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, हिम्मत करते हैं या हिम्मत करने वाले हैं, तो बहुत जल्दी ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, खुशहाली की तरफ जा सकता है, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो प्लीज़ एक अच्छा कमेंट्स ज़रूर करें, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं। नमस्ते। थैंक यू सो मच।